So, sir, PSL, Pajama Super League is just around the corner. ठीक है. एंड क्या तासुरात हैं आपके? काफ़ी सारी न्यूज़ आई हुई है आपकी टाइमलाइन से लेके, क्राउड कंट्रोल से लेके, प्लेयर्स ये वो सारा कुछ चल रहा है. हम लोगों ने पहली दफ़ा चेंज किया है फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट टाइम इन द ईयर टू अ टाइम दैट क्लैशेस विद IPL. तो क्या चल रहा है सर माइंड? द गुड थिंग इज कि 6 से हम 8 टीमों में चले गए हैं. दैट इज एक्साइटिंग. वो मजे की एक चीज है. मुझे लगता है 8 जो नंबर है बड़ा आइडियल है. ना इससे ज्यादा होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए. अच्छा कंपटीशन होगा और उतना ही लंबा हो जाता है. जैसे IPL बोरिंग क्यों हो जाता है? बिकॉज 2 महीने. PSL बीइंग शॉर्ट अच्छा रहता है. मार धाड़ एक हद तक, उसके बाद खत्म हो जाता है. अच्छा, एक न्यू टैलेंट की मुझे एक्साइटमेंट है कि कोई नया 2 टीमें बनी है, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे. अल्लाह करे कि हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कोई अच्छे कोई बॉलर्स, कोई स्पिनर्स निकले. कुछ लोगों को मैं देखना चाह रहा हूँ खेलते हुए. सो दैट वुड बी एक्साइटिंग. ये कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स हैं. जो एक बिल्कुल 2 दिन पहले न्यूज आई है कि क्राउड ही नहीं जा सकता. 6 वेन्यूज से 2 वेन्यू और क्राउड ही नहीं. ये बहुत मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट है और बड़ी सैड न्यूज है. बिकॉज विदाउट क्राउड आई डोंट गेट इट. और मज़ा नहीं आता. PPP जैसे आपने कहा है, हर चीज में डिले हो जाता है इनका. जिस तरह ड्राफ्ट सिस्टम से हम ऑक्शन पे गए, बिल्कुल एंड पे गए, और उसी तरह ये क्राउड वाली चीज. सो ये थोड़ा एक मजेदार चीज नहीं है. बाकी जल्दी शुरू होने वाली है. लेट्स सी क्या टैलेंट आता है, क्या मैचेस होते हैं. अच्छा, लेट्स सी हाउ इट गोस. नहीं, यू काफी सारे पॉइंट्स को हम लोग एकदम से टच कर गए हैं एंड आई रियली हैव गॉट ओपिनियंस ऑन ऑल ऑफ दोस. तो एक तो जो 8 टीम्स वाला आता है, 8 टीम्स वाले में मेरा ये ख्याल है कि लाइक या तो आपकी क्वालिटी और फारिग हो जाएगी कि जितनी ऑलरेडी थकी हुई है और फारिग हो जाएगी, या जो अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ सम अल्टीरियर एजेंडास और वट एवर इट मे बी. बट हम लोग ये डेफिनेटली देखते हैं कि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे आपके सर्किट के ना जो कि इनको मौका नहीं मिल पा रहा था, वो आ जाएंगे तो मे बी द क्वालिटी इंप्रूव्स एज वेल एंड योर आइज आर ओपन. बट वो सर्टेन एजेंडे के थ्रू अगर नहीं आ रहे तो अभी भी नहीं आएंगे. वो क्योंकि एक स्पेसिफिक टीम है ना, तो if the other person comes along and they're for that person and they're fighting for that person, so maybe that can help them as well. I'm not saying कि भाई ऐसा कुछ है ही for sure, but I'm like कि maybe if there is, तो I don't know there's कि a there's a system how it works. So जो ओनर होता है उसको तो नहीं पता होता कि यार रामेश साहब को मैंने लेना है, शाहिद साहब को लेना है, इस साहब को लेना है. उसने जब बंदे रखे हुए, एक पूरी टीम रखी हुई है, वही हंट करती है, वही सब कुछ करती है. सो अगर आपकी उन लोगों से ही नहीं बनती, मतलब जो भी है, जैसे हमें नहीं भी पसंद होंगे उमर अकमल, अहमद शहजाद टाइप लोग, बट स्टिल इतने केपेबल थे कि शायद वो PSL खेल लेते. ड्यू टू इस सम दफा रीजन. इस दफा क्या, पिछले 2-4 सालों में अभी भी वो लगे तो हुए हैं कि आपके पास टैलेंट तो नहीं आ रहा रामेश साहब. तो ठीक है, ये फिर भी कहीं ना कहीं फिट इन हो जाना था इन्होंने पिछले 2-3 सालों में you भी. haven't been able to groom talent, you have talent but groom नहीं कर पा रहे, right? हाँ हाँ, टू सम एक्सटेंट यस. यस, सही है. Okay. बट मैं फिर भी टैलेंट को इतना मैसिव नहीं है जो हर वक्त हम लगे रहते हैं. मुझे तो यही लगता है, वरना हम पिछले 10 सालों में कोई एक अच्छा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं. सईद अजमल के बाद आई डोंट रिमेम्बर. ठीक है, यासिर शाह था, बट कोई वाइट बॉल क्रिकेट में, ठीक है हम बहुत टैलेंट बात करते हैं, बट क्या ही हम लेके आए हैं पिछले 10-15 साल में. सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. सो ये वाली But चीज है yeah, कि वो जब अगर आपके वो सिलेक्टर्स एंड ऑल आने देंगे तो शायद अच्छा बच्चा भी आ जाए. बट आपका दूसरा पॉइंट ठीक है, शायद डिटेरिएट भी हो जाए. सो यू and नेवर नो. इसके अंदर मुझे ये भी कि लाइक आई ऑल्सो फील लाइक कि जब ये सारा कुछ हो रहा है, इसके अंदर जो आपके नेशनल कोच हैं वो साइड पे हो जाने चाहिए कि ही शुड हाँ, नॉट बी कोचिंग एनी अदर टीम. दैट्स नहीं नहीं नॉट, नहीं, करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट. वो वो तो आपके किसी टीम के नहीं होने चाहिए, वो आपके साइड पे बैठे हैं, ही स्काउट्स द टैलेंट. एंड आई थिंक सो हमारे इन जनरली एज वेल इन पाकिस्तान क्रिकेट आप ये देखेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई बात, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं उस चीज़ का, राइट? कि कोई आर्थर बात पहले कर. था, हेसन अब है, और ये इसी तरह चलता जा रहा है. तो ये एक चीज़ है. अभी रिगार्डिंग द क्राउड इन द वेन्यूज दैट यू स्पोक अबाउट ना, अच्छा उसके अंदर आई फील है कि दैट्स अ गुड डिसीजन. See, एंड व्हाट्स इट. because अच्छा, so I feel like कि when these decisions come up ना, तो वो एक situation को मद्देनजर रख के लिए जाते हैं, करेक्ट?
आप ये हम्म देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक दिस कि जब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये क्या बंदा हमें टीम में पसंद है कि नहीं है, वो हमें बड़ा क्लियर कट आंसर होता है कि क्या ये बंदा टीम में होना चाहिए कि नहीं, बट द मोमेंट वी थिंक ओके इफ नॉट हिम देन हु, हम्म दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम कम्स इन, राइट? अगर तो ये सोल्यूशन नहीं करना, द थिंग इज कि जो ये क्राउड और वेन्यू का मसला है, दिस इज फोर्स्ड अपॉन अस, ये मजबूरी है। तो जब मजबूरी पड़ जाती है, यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू व्हाट दिस इन अ वे। बट व्हाट्स द मजबूरी? मैं बताता हूँ आपके पूरे मुल्क के अंदर इसका जो आपका नेशनल लेवल के ऊपर क्राइसिस हुआ हुआ है, राइट? आपके नेशनल कंट्री के लेवल के ऊपर फ्यूल प्राइसेस हैव सर्ज्ड अप सिग्निफिकेंटली। ओके, आपके जो नेशनल इश्यूज आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको कह रहे हैं कि मूवमेंट कम कर दें, ये कम कर दें, वो कम कर दें, एट अ टाइम लाइक दैट आप ये कहेंगे कि भाई यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑयल, करेक्ट? एंड एट दैट टाइम यू आर लाइक वी आर गोइंग टू हैव दिस मैसिव लीग जो कि 8 से 10 शहरों में जाएगी, और उसके अंदर इतनी मूवमेंट्स होंगी, डेली की फ्लाइट्स होंगी, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, एंड देन यू आर क्रिएटिंग unnecessary pressure on the country in terms of the supply of these things, right? एंड इट्स ऑल्सो नॉट डिसेंट इनफ कि भाई इतने सारे मसले और चल रहे हैं, आप उस टाइम के ऊपर मुल्क के अंदर ये इतने मसले हुए हैं, आप कहते हो कि भाई मुझे ये करवाना है टूर्नामेंट फुल फ्लो के ऊपर। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। एंड बिल्कुल सेकेंडली ठीक है। आई फील लाइक कि सिक्योरिटी वाइज एज ऑफ नाउ काफी सारे लोग हैं जिनका सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा है कि भाई ये एक जो एक जनरली द ईस्टर्न एरिया, इट इज अंडर गोइंग शिट राइट नाउ। तो मे बी इट्स मच इजियर व्हेन इट कम्स डाउन टू टू वेन्यूज कि हम लोग किस तरीके से अपनी जो है उसको मैनेज कर सकें सिक्योरिटी को, कि मैनेजिंग सिक्योरिटी अंडर 2 cities compared to 8 to 10 cities is much easier ना। बिल्कुल ठीक है। बट मेरा मेरा पॉइंट ठीक है, आपके अंडरस्टूड योर पॉइंट्स, बट मेरा यही है कि आप बिल्कुल उस पे क्यों चले जाते हो कि एक्सट्रीम बिल्कुल पे। ही कुछ एक्सट्रीम पे चले जाते हो। आप कह सकते थे 25% हम क्राउड भरेंगे, हम्म। पूरा नहीं भरेंगे। एक सर्टन हम्म। आवाम आ सकती है जो पहले हम्म। टिकट ले ले, जो परचेज कर ले, टिकट मनी भी होती है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। बट देखो हमारी आवाम वो है, जैसे आप अभी आपने स्कूल्स में छुट्टियां दी हुई हैं, सो आपका ये ख्याल है वो जो घर वाले हैं वो घर बैठे रहेंगे? नहीं भाई, वो कहीं और निकल जाएंगे। सो लोगों को एंटरटेनमेंट का कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। कुछ हद तक आप कर लोगे कंट्रोल, हम्म। दैट इज ट्रू। सो अब मेरा ये था कि आप भाई क्राउड के बगैर मतलब प्लेयर्स को भी क्या मजा आना है हमें। आई रिमेम्बर वो कोविड के टाइम में सीरीज होती थी, हम हम्म। उस पर भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया गए गए थे, और बड़े मजे की सीरीज थी। इट बट वाज क्राउड के बगैर तो इतनी बोरिंग हो जाती है। आपको वो याद हो तो जो एक कायरन पोलार्ड ने 6 छक्के भी मारे थे एक इंटरनेशनल मैच के अंदर, वो हाइलाइट 6 छक्कों की इन एन ओवर देखने का बहुत बोरिंग लगती है कि भाई ये क्या फजूल वो सो हाइलाइट। आई क्राउड एग्री के विद दैट, बगैर टोटली आई एग्री द इम्पैक्ट। आप कह देते भाई 20-25% अवाम आ जाए, ठीक है। वेन्यू 6 से 2 पे कर लिए, ठीक है। हम्म। और कुछ circumstance इस तरह की सिचुएशन आ गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट थोड़ा सा ये ऑफ सीन होगा मुझे जो लगता है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें, जो आपकी नई जो किट्स आई हैं आपने हम्म। देखी हैं कुछ ना कुछ, और जो नाम इतने इनोवेटिव रावलपिंडी वाले उन्होंने अपनी टीम का नाम रखा है। अच्छा, अब मैंने अभी ये बस लिखा ही था कि यार ये वाला पॉइंट हम लोग मिस नहीं कर सकते, वी हैव टू कम टू दिस कि ये क्या इन लोगों ने किया है। बट नाम पे जाना चाहेंगे, आई थिंक सो आपकी जोर से अंदर से जो आया ना वो नाम आया, मुझे नाम आप बताएं। यार क्या नाम रखा है हम पिंडीज। मतलब हमारी वो है ना, सोचने की हदूद इतनी ज्यादा है, हमें कुछ और समझ नहीं आया। सर, सोचने की कॉमन सेंस। पिंडीज। द पिंडीज नहीं, पिंडी बॉयज इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई नॉट ओन दैट? पिंडी बॉयज इतना लवली नाम है, मतलब क्या आप रावलपिंडी हाँ, राजास कर लो। कुछ भी कर सकते थे, बट पिंडी बहुत रावलपिंडी पिंडीज मेक्स नो सेंस। और पिंड जो जेड है ना पिंडिज है, राइट? यू एक्चुअली सेड पिंडिज। बात है, कमाल है। मैंने तो पता नहीं किसकी किट देख रहा था, वो शायद पेशावर की थी। वो येलो के साथ, पहले ब्लैक तो अच्छा लगता था, हाँ, वो इस दफा कोई नया ही फ्लेवर लाया, येलो के साथ कुछ पिंकिश रेडिश कुछ आया है। येलो के साथ उन्होंने बेसिकली वाइब्रेंट रेनबो कलर के कलर्स डाले हैं उन्होंने, उफ, कि तौबा। उन्होंने कहा है कि भाई करंट लग रहा हो मगर आप डिस्को पे नाच रहे हो, वो वाला कलर कौन सा हो, वो वाला कलर हमें चाहिए। किससे तो कराते हैं? ऐसे लोगों से कराते हैं, और कुछ देखते सोचते नहीं है कि नहीं, क्या। मगर अभी तक येलो लाहौर एंड की ब्लैक और वाज फाइन।
नहीं भाई, तो लाहौर मुल्तान की और बाकियों की तो निकलनी है ना भैया, सबकी तो नहीं रिलीज हुई। अभी वो भी होनी है और पीएसएल एंथम भी होना है। इस दफा अली जफर को अल्लाह हाफिज करके आतिफ को ले आया है। मेहरबानी। आयमा बाजी तो आपको पता है, अली तरीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बट आयमा बाजी का नहीं होता, वो हमारे साथ चलती रहती है। तो अच्छा। वो, और हम्म। वो एंथम भी आना है, सो लेट्स सी। आतिफ ने पहले भी एक दफा किया है, तो हम्म। वो भी अच्छा था। अली जफर के आई थिंक पहले 2-3 सीजन के अच्छे थे, उसके बाद बस ठीक है। बेसिकली अली जफर की वहां से हुआ था ना कि जहाँ पे वी केम पीएसएल केम अप विद एन एंथम दैट वाज नॉट वेरी गुड। ही केम अप विद हिज ओन एंथम विद एनसीए का क्राउड, और हाँ फिर बड़ा वो चढ़ गया था, एंड देन दे वर हाँ लाइक हाँ अली जफर, अली जफर है। वो हाँ हाँ एंथम बड़ा हाँ। अच्छा था, बट देन अली जफर के एंथम्स का मसला है कि हर दफा इट्स द सेम टेस्ट। वो हम्म। बैंडविड्थ बड़ी कम होती है जिसके अंदर लाइक आपको फील वही आती। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ही इज अमेजिंग टैलेंट, ऑफ कोर्स उन्होंने भाई इतने सारे टाइट टाइट गाने निकाले, बट लाइक हम्म। व्हेन यू हियर इट यू नो दैट इट्स एन अली जफर सॉन्ग। तो आप कुछ जितना मर्जी अच्छी कंटेंट हो आप देखते रहोगे इवेंचुअली यू वांट समथिंग डिफरेंट, राइट? सो इट्स सॉर्ट ऑफ दैट आई थिंक, सो कि गाने भी बहुत टाइट निकालेंगे वो, बट यू वांट समथिंग डिफरेंट नाउ। जैसे मुझे हम्म। वो बहुत अच्छा लगा था, ग्रूव जो था, आई लव दैट। आई डोंट नो व्हाई उसको ने क्या बेचारा वो इतनी हेट मिली उस गाने को, इतना टाइट गाना था वो। हाँ, पता नहीं क्यों, वो तो अच्छा था। फिर एक पिंडीज के नाम के अलावा और किड्स पे आने से एकदम पीछे कदम मैं लूंगा, सियालकोट और मुल्तान का भी कोई रौला हुआ था। तो ये क्या खप डली थी भाई कि सियालकोट एंड देन मुल्तान एंड देन यू स्विच बैक टीम्स, अलग ये अलग वो अलग। मतलब समझ से बाहर है, मतलब वो पहले मैं उस ओनर की बात सुन रहा हूँ, वो उस नाम के साथ गया है, हम्म। सियालकोट से हम हैं, हमारा आबाओ अजदाद वहाँ पैदा हुआ था, और उसके बाद तो वापस मुल्तान सुल्तान पे चला जाता है, और वही नाम रखा है इन्होंने ना। नहीं नहीं नहीं, सो देयर इज सम कंफ्यूजन। सो एज फार एज आई एम अवेयर कि जो मुल्तान सुल्तान पहले थी वो वाली सेम मुल्तान सुल्तान इस वक्त नहीं है। नहीं, वो तो अली तरीन था ना उसका हाँ ओनर, हाँ, तो वो तो एग्जैक्टली। चला गया भाई, ही इज द न्यू ओनर, ये तो सबको हाँ पता है, हाँ वो हाँ, नया ओनर आके ठीक उसने है। किया है। अभी जो इस वक्त आपका सियालकोट के, ऑल्दो आई वुड हैव लव्ड इट कि सियालकोट की भी एक टीम है, बट वो बैक टू मुल्तान। खैर एनीवे दैट्स द हम्म। सिचुएशन इट इज राइट नाउ। अभी करेक्ट। पिंडीज का लोगो भी प्रॉपर्ली अनाउंस नहीं हुआ हुआ, राइट? उनसे कुछ नहीं हो पा रहा, उनसे नहीं बन रहा भाई। खैर अभी की ये सूरत टीम हाल है। टीम अच्छी शायद कुछ निकाल लें, हाँ। तो वो देखना होगा कि टीम मजेदार फिर निकाले इसके तो। आप इतने हैदराबाद को भूल गए। यस। जो हैदराबाद नया, किंग्समैन। जो नई तो हैदराबाद ही, एक नया नाम तो वही आया है। नहीं, हैदराबाद और पिंडीज आया ना। पिंडीज, यस 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 यस, करेक्ट। ठीक है। सियालकोट भी एक नया नाम ही था, बट अगेन मैं ये बात करूँ कि इसके ना बीच में जितना मुझे याद पड़ता है कि एज फार एज आई वाज फॉलोइंग दिस अप, इसमें ऐसा कुछ ऐसा हुआ था कि जो ओरिजिनल मुल्तान थी दैट बिकेम पेंडीज एंड द न्यू सियालकोट, द न्यू टीम बिकेम सियालकोट व्हिच बिकेम मुल्तान बैक। इस तरीके से कभी कि जो एक्चुअल में मुल्तान थी दैट बिकेम पेंडीज। नहीं, दैट डिडंट बिकम एनीथिंग, वो तो खत्म होगी ना, वाली तरीन तो इस वो ऑक्शन से पहले खत्म हो गया था। बट जो मैनेजमेंट थी वो ये बात कर रहे थे कि पीएसएल के जो वो पीएसएल उन्होंने खुद जो मैनेज पीसीबी करना है वो था। खुद मैनेज करेंगे। हाँ। वो टीम उन्होंने बेच दी, उन्होंने उसको रीब्रांड कर दिया एज सियालकोट। हम्म। सो जो टीम मुल्तान एक्चुअल थी वो सियालकोट बन गई, हम्म। क्योंकि डीएनए तो वही था। हम्म। जो नई टीम आई उसको उन्होंने मुल्तान बना दिया। इस तरीके हम्म। से खिचड़ी मची हुई थी कि किस्मत जो हुई है। मुल्तान का एक्चुअल ब्रांड है वो उन लोगों हम्म। के हाथ में नहीं है, उस मैनेजमेंट के जो एक्चुअल में थी। अब एक नई मुल्तान है टोटली, वो सिर्फ नाम सेम है बट द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग विल बी टोटली न्यू, बिकॉज जो टीम के अंदर लोग काम कर रहे थे वो तो वही थे। यस तो ये यस एक यस। चीज बड़ी एक्साइटिंग होगी जो मुझे हो रहा है कि लोगों की जो फेमिलियरिटी होगी विद मुल्तान वो वही होनी है जो पुरानी मुल्तान थी, बट जो जाहिर बात। आएगी वो हम्म। डिफरेंट है। आएगी जो डिफरेंट है, ऐसे ही है। इसके अंदर हैदराबाद किंग्समैन का जो किट है बाय द वे, वो आपको किसकी याद दिलाती है? नहीं, मैं नहीं देख सका वो। वो गोल्डन और ब्लैक ब्लैक कलर की कह रहे हैं कि आएगी। KKR। हाँ, फील तो वही आती है। वही वही तो आनी वो चाहिए फिर अब। एक वो है। बाकी इस्लामाबाद की किट के बारे में क्या ख्याल है सर? ये इस्लामाबाद वियर्डली क्या इनके पास स्पॉन्सर्स कुछ मजे के नहीं आते? भाई वो आपकी पाकिस्तान की टीम ही वो है।
इस्लामाबाद आप कह दें या पाकिस्तान कह दें, कोच भी वही या कप्तान भी वही, आपका ऑलराउंडर्स बैट्समैन सब कुछ तो वही है। नहीं सर, इतना बैड टीम भी नहीं है, इट फील्स ओके। आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, अच्छी लगती है मुझे तो, बस भाई वो मसला है कि माइक हैसन पूरी टीम इस्लामाबाद वाली घुसा देता है अब फिर उसके पाकिस्तान। बाद होते हैं। अभी इसके अंदर आई वाज लिसनिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल कि जो न्यूजीलैंड टीम के साथ माइक हसन ने किया, इन विच he pushed the whole team towards, just as a side note में एक randomly an anecdote type of thing, he pushed the whole team towards all rounders. That team is back again स्पेशलिस्ट के ऊपर। तो वो एक हम्म। बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी हो सकती है, जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि उसके जाने के बाद इम्पैक्ट क्या होते हैं। बट खैर, कमिंग बैक, अली तरीन के जाने के बारे में क्या ख्याल था आपका सर? जो व्हेन दैट होल डिबैकल हैपेंड, वेरी एम्बैरेसिंग एज वेल ऑनेस्टली, कि आपका एक टीवी के ऊपर जाके मसला हो रहा था, एक जगह पे आपकी वो जलालत हो रही होती है, दूसरी जगह पे आपके जो अच्छे तरीन बॉलर्स होते हैं वो जाके रो रहे होते हैं ऑनलाइन। और सब या कुछ ओपनली चल रहा होता है। सो जो भी मसले मसाइल थे वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा होता। अली तरीन के पास कोई ऑप्शन शायद नहीं होगी, उसको मीडिया पे आके बोलना पड़ा, विच वॉज ऑब्वियसली एम्बैरसिंग। अभी तुम देखो तो पीसीबी ने आपका कमेंट्री पैनल इज प्रीटी गुड, मैंने वही देख रहा था, बड़ा मजे का, अच्छे हैं हर तरफ से। डोमिनिक कॉक वहां से, अतर अली खान वहां से, हर कोने से उनने पकड़े, माइक हेजमैन एंड ऑल भी हैं। बट दो लोग पीसीबी ने बैन किया, उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते कमेंट्री। दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों फॉर्मर पीसीबी पोस्ट पे रहे हैं। वन इज वका यूनुस, द अदर वन इज मोहम्मद हफीज। क्यों? क्योंकि वो भी बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, पीसीबी को बोल रहे थे। मतलब व्हाट स्टूपिड, उस तरह का आपका वो है कि अगर कोई बात करेगा वो करेगा तो हम उसको आने नहीं देंगे। सो इस तरह की अजीब चीजें चलती रहती हैं। और अली तरीन बीइंग अ विक्टिम, उस लिहाज से पैसे ना मिलना, ये सब कुछ ना होना, प्रॉफिट ना होना, तो आप इतनी हमें इनसाइड स्टोरी तो नहीं पता वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बट बट जो जितना ऊपर जो, से हाँ। अच्छा, विद मोहम्मद हफीज, आई मीन पिछले कुछ दिनों मसला भी हुआ जहाँ पे उन्होंने काफी बोल्डली आके वो चीजें बोल दी जो कि सारे के सारे बोलना चाह रहे थे। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? उस मतलब कि मुझे शायद ओपिनियन, मेरा अपना एक दिमाग में बातें चल रही थी, मैं वो एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ यार। मतलब कि आप वो पूरा देखो जो उसने बात की है, आई एम श्योर आपने देखी है, ठीक है? आप वो देखें कि उसने क्या बात की हफीज ने, आप ये देखें कि वो जो एग्जैक्टली आप बताएं सबको, चाहे कि सबको आइडिया हो जाए कि क्या हम बात कर रहे हैं। ओके। सो जहाँ पे आपकी बात हो रही थी कि आपके जो सिकरैन मुश्ताक हैं वो बैठे हुए थे, जहाँ पे आपकी बात हो रही थी विद मोहम्मद हफीज, एंड वहाँ पे उन लोगों ने बड़ी इनडायरेक्टली 2-3 दफा लगातार एपिसोड्स के अंदर बातें हुई हैं जहाँ पे इनडायरेक्टली वो लोग बात करना चाह रहे थे अबाउट ऑलराउंडर्स। करेक्ट? उन्होंने बात की मोहम्मद नवाज के बारे में, शेड तरीके से शादाब के बारे में बात की, एंड पे इट गॉट टू द पॉइंट कि जहाँ पे मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने डायरेक्टली बात की कि भाई क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ना बैटिंग की तरफ से आ रहा है ना बॉलिंग की तरफ से। जिस मैच में आपको बैटिंग चाहिए वहाँ बॉलिंग होती है, जब बैटिंग होती है बॉलिंग हो रही होती है। यहाँ पे सकलैन मुश्ताक थे, ही गॉट डिफेंसिव ऑफ हिम, उन्होंने उसको कंपेयर करना शुरू कर दी विद वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द गेम्स एज वेल, शादाब को, एंड वो बहुत डिफेंसिव हो गए। अगले एपिसोड के अंदर जो होस्ट थी उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया कि भाई ठीक है, तो आप ये बताएं कि उन्होंने कौन सी गेम जिताई है, इस तरीके से शी क्वेश्चन है, बट ही टोटली शट हर ऑफ इन अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है? जो कि मुझे भी थोड़ा और था कि यार ये बदतमीजी है कि आप डायरेक्टली मुंह पे बंद कर दिए, बिकॉज कि वो एक उस तरीके से नहीं है, शी इज अ होस्ट एंड योर आइज मे बी शी इज इंफीरियर, तो आपने डायरेक्टली उन्होंने उनको बंद किया बोलने से, उन्होंने पूरे अगले 3-4 मिनट का मोनोलॉग दिया कि हाउ शादाब हैज डन हिज जॉब एज बेस्ट एज ही कुड हैव डन। अब ये मतलब बेसिकली वो मतलब इतने बड़े क्रिकेटर्स की ऐसी सोच देख के ना फिर मुझे हैरानी होती। फिर ये कहते हैं जी पीसीबी में फॉर्मर क्रिकेटर्स को आना चाहिए। ऐसे ऐसे अगर लोग आएंगे आपके सेटअप में या आपके किसी भी क्रिकेट के कहीं भी करीब आएंगे, तो इससे क्या फायदा होना है मुझे बताएं। जो टीवी पे बैठ के ऐसी थकी हुई सोच रखता है। एक ये एग्जाम्पल थी, और दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने थी, दैट वाज फ्रॉम शाहिद अफरीदी साहब। उसके भी दामाद साहब खेलते हैं। बट वो स्टेप और बैक ले लिया ना उन्होंने अगले दिन कि भाई मैंने ओहो, इसलिए किया था उसने ताकि उसको गुस्सा चढ़े। उसने उन्होंने उन्होंने अगले नहीं, दिन आके लेकिन ये भी तो बोल दिया।
ठीक है, बट उसने भाई किसी में इतनी हिम्मत होना भी कि वो बोल भी दे तो बड़ी बात है। उसने सीधा क्लियरली कहा है कि भाई उसने अच्छी परफॉर्म, और वो कह देता होता है, दिस नॉट द फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने कहा कि उसको T20 का कैप्टन मतलब ओडीआई का नहीं आपने होना पहले चाहिए था। दरख्त हाँ। सो वो एटलीस्ट क्लियर आके भाई ये इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए आप में ना, तो उसके उसके लिए तालियां होनी चाहिए प्रीति साहब के लिए। बट सेकलैन भाई के लिए हमें पता है बेहतरीन क्रिकेटर सब कुछ रहे हैं, बट इतनी थकी हुई बातें अपनी दामाद को देख के करेंगे, और उससे कंपेयर किसको करें, सैंटनर से कंपेयर कर रहे हैं, अक्षर पटेल से, पांड्या से। ओ यार मतलब सिर्फ थोड़ा वहां पे सैंडनर क्या हरकतें कर रहा है, आप शदाब भाई। तो इसको देख के ना यही समझ आती है कि जो ये आपके बड़े से क्रिकेटर है ना, इनकी बहुत छोटी सी है ईगो। ठीक है, तो मसला सिर्फ यहाँ पे सारा का सारा आ रहा होता है कि नहीं समझ आती, एंड वो स्टूपिड बात कर रहे होते हैं कि भाई आप टू थिंक कि ये हमारे कोच भी रह चुके हुए हैं, जो हमारे थिंक टैंक भी रह चुके हुए हैं, तो आपके हाँ थिंक टैंक कहते से यही कहते तो। मैं भी जब कोच था तो मैं भी ये समझता था कि ये खेल सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं नवाज को उस नंबर पे खिला, हफीज ने सही रोल लिया उसकी। हफीज साहब मतलब हैट्स ऑफ टू हफीज, जिस तरह उसने बात की, जिस तरह उसने टीवी पे बैठ के सामने आर्गुमेंट किया, बिकॉज काफी लोग अवॉइड करेंगे उस चीज को। हम्म। भाई क्यों अवॉइड करना है जब आपके मुल्क के लिए अगर कोई अच्छी चीज नहीं है। और वो जिस प्रोसेस से शदाब साहब वापस आए, किस उससे आया, अब PSL में आएगा, भंगड़े डालेगा, तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करेगा, 4 50 करेगा, वो फिर से वापस आ जाएगा। सो सैड टू सी दैट, बट आई थिंक से जब काफी। शदाब बैटिंग कर रहा होता है ना, तो साफ फील हो रहा होता है कि ही इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन, ही इज नॉट एन एवरेज बैट्समैन एज वेल। PSL ठीक की है, हद तक तो ठीक है। आप चल जाओगे, बट वो देख के समझ आ रही थी कि नहीं भाई नहीं, दैट इज नॉट, दैट्स नॉट ओके। और जिस नंबर पे आप खिला रहे होते हो, 2 बैट्समैन आउट नहीं होते तो आप उसको भेज देते हो। ये तो आपकी लाइनअप है, ये किसी और दिन के लिए हम रखेंगे आई थिंक। आज के बट लिए खैर तो हाँ, ट्रू। PSL की बात आ रही है सर, बैक टू दैट होल मंथ के जहाँ पे हम लोग बस मैचेस कर जाएंगे। थोड़ी एक्साइटमेंट एडिशनल इस वजह से भी है कि वीव गॉट एडिशनल टीम्स, एंड ऐसा देखने से लग भी रहा है कि जो एडिशनल टीम्स के ओनर्स हैं दे आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, एक्सेप्ट आई डोंट नो अबाउट हैदराबाद पर से, बट द अदर वंस दैट आई एम श्योर कि भाई उनको क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट फील हो भी रहा है, दे पैशनेट अबाउट क्रिकेट एज वेल, एंड आई होप कि उनके लिए it works out brilliantly well, because I mean it's always good to have some good character owners in the game as well, right? And कुछ नए winners उठ के आए इस सब के अंदर, just one specific point मुझे एकदम से लाहौर ऑक्शन सर, आप मैंने ना बड़ी फॉलो की इस दफ़ा। सो यूजुअली आई एम ड्राइविंग फॉर माई वर्क, एंड मैंने ना ऑक्शन लगा के रखी। मुझे लाहौर की तरफ से अगेन वो चाइल्डिश एटीट्यूड फिर से फील हो रहा था कि जहाँ पे वो एक कॉर्पोरेट वाइब या आप एक कंपनी वाइब नहीं आ रही थी, कि जहाँ पे उन्होंने बस बड़ी अजीब सी परचेजेस हुई थी इन ऑक्शंस के अंदर। somehow आपका साहिबजादा फरहान did not go for as much as a higher price that I was thinking कि वो जाएगा। ठीक है, बट साइम अयूब बीइंग द हाईएस्ट भाई। आपका किस साइम अयूब मुफ्त में चला गया, फहीम चला गया, आपका जो नया वो कीपर आया है, जो पार्ट टाइम कीपर है, जो टीम में एकदम से आया फॉर फ्यू और मैचेस। हाँ, और नॉट गौरी नहीं, जो वर्ल्ड कप में अभी हमारे साथ खेला, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। अच्छा ठीक है। ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उसकी प्राइस वाज हायर देन साहिबजादा, इफ आई एम करेक्ट। आई एम नॉट श्योर। आई एम प्रिटी श्योर, मैं उस सब तक फॉलो करता हुआ आ रहा था, बिकॉज मुझे वही था, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बिकॉज बट नॉर्मली ये जब तो एक अब वो वाली बात है ना, ऑक्शन सिस्टम आ गया जो कि मेरे ख्याल से हम्म, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। नहीं इन नहीं अ नहीं, सेंस। ऑक्शन सिस्टम के ना भी ये मसला होता है कि द ऑक्शन जैसे से प्रोग्रेस होती है, द डेस्परेशन इंक्रीजेस एज वेल। सो फॉर एग्जांपल, कुछ जो स्टार प्लेयर्स हैं उनकी दिल फेच इन गुड प्राइस, जैसे जैसे ऑक्शन आगे जाती है ना, आपको ये पता चलता है कि भाई अब आपके पास जो कीपर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक टीम के पास 2 बैटिंग कीपर्स आ गए, एक टीम के पास कोई भी नहीं है, तो जो बच गया उसके लिए बड़ी टाइट लड़ाई होती है। तो देयर इज अ वेरी गुड वे इन विच यू कैन हैव एन ऑक्शन एज वेल, कि ऑक्शन के अंदर जो आपके स्टार प्लेयर्स होते हैं आप थोड़ा बचा के रखते हो, ताकि जो आपको पता है हैव बीन डूइंग वेल उनकी प्राइस ज्यादा जाए। आप मिक्स तो एंड मैच दैट था, इज गुड फॉर द प्लेयर्स ना। अच्छा है, वो ज्यादा पैसे मगर इसमें बनाएंगे। ऐसा नहीं हुआ ना, इसमें इन्होंने मिक्स एंड मैच रखा, क्या? रैंडम रैंडम तरीके से प्लेयर्स आते गए थे, कि फॉर एग्जांपल ऐसे प्लेयर्स हु आर लाइक एट द पीक ऑफ देयर थिंग, दे कैन कम इन एज वेल। बट अब मिक्स एंड मैच, आप वो ऑक्शन देखें तो ऑक्शन का फ्लो इतना मजे का नहीं था कि जिस तरीके से होना चाहिए बट था। अगर भाई मुझे वो प्लेट चाहिए ही नहीं तो मैं नहीं लूंगा।
नहीं होता, दैट्स द थिंग। विद टाइम द डिस्परेशन इंक्रीजेस बिकॉज आपको अपनी टीम के आइडियल टीम के अंदर से गैप्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑक्शन शुरू हुई है, आपने कहा कि भाई आई वांट अ bowling, आई वांट एन ऑलराउंडर हु कैन पेस bowling ऑलराउंडर। अब्बास अफरीदी आता है, एवरीबडी इज लाइक आई वांट टू फाइट, आई एम लाइक कि भाई मेरे पर्स में इतने पैसे हैं बट आई डोंट वांट टू पे 7 करोड़ फॉर हिम। ओके, आपको पता है पूरी पीएसएल लीग के ना सिर्फ 2 ही हैं। जैसे टाइम आगे जाएगा 3 टीमें नोटिस करती हैं यार हमारे पास एक स्लॉट है जहां पे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आना चाहिए था। अब्बास अफरीदी को 3 टीमों ने छोड़ दिया कि भाई 7 करोड़ कौन ले, 4-4.5 करोड़ के अंदर, बस उससे ऊपर नहीं हम जा रहे। अब आप एंड में आते हो, आप देखते हो भाई पर्स में तो पैसे हमारे से इतने पड़े हुए हैं एंड वी नीड समवन, एंड स्केर्सिटी की वजह से आपकी वो वैल्यू बढ़ जाती है। सप्लाई डिमांड बेसिक, आपकी फहीम अशरफ विल फेच 14 करोड़ एज वेल, हालांकि अब्बास अफरीदी वुड बी रेटेड हायर देन हिम। इन दो सिचुएशंस आपकी ना एक ऑक्शन का भी एक बड़ा खूबसूरत तरीका होता है हाउ के वो प्लेयर्स के आने का फ्लो कितना होना चाहिए, ये मुझे देख के समझ आ रही थी बिकॉज कुछ शॉकर्स थे जो कि मुझे भी और फील फिर हो रही डायरेक्ट थी। साइनिंग अलग चल रही थी, एक प्लेयर तो आप डायरेक्ट साइन ये कर भी एक इनकंसिस्टेंसी सी बहुत, पहले अलाउड नहीं थी, बाद में आपने अलाउ कर दी। काफी सारी एक टीम थी पेशावर थे आई फील लाइक जिसने अपने पर्स बचा कर रखा है, एंड में काम ने डायरेक्ट साइनिंग करनी है। अरे आपके कोई रूल्स में कंसिस्टेंसी ही नहीं है, व्हाई वुड एनीबॉडी रिस्पेक्ट द रूल्स? हम लोग ऑक्शन बैठ के देखें क्यों? बट ये तो पहली दफा ही है, क्योंकि ड्राफ्ट सिस्टम में हम और ड्राफ्ट से ऑक्शन में इस दफा आए हैं, और ये डायरेक्ट साइनिंग वाली भी पहली दफा चीज आई है। जैसे स्टीव स्मिथ गया सबसे महंगा, हाँ सर, कुछ डायरेक्ट साइनिंग्स तो अलाउड हैं, नॉट एन इशू, बट आप एक 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 पर टीम। ऑप्शन के बाद भी डायरेक्ट साइनिंग्स हुई हैं, हाँ हाँ, वो मसला बिल्कुल। है ना, वो अलाउड नहीं थी बाय बाय द रूल्स, दे वर नॉट अलाउड टू डू दैट। हम्म। ऑक्शन से पहले जो आपने साइनिंग्स कर ली डायरेक्ट वो आप करें, मगर डायरेक्ट साइनिंग जितने अलाउड थी उससे भी ज्यादा और ऐसे रैंडम प्लेयर्स की भी हुई हैं जो कि अलाउड नहीं थी, बात कर करके। सो हुआ तो ये और भी बड़ा कुछ है, हम्म, जो कि आपके प्लेयर्स आपको छोड़ के एक और लीग में चले गए हैं। वो मजरबानी, आई मीन वुड यू ब्लेम हिम? मुजरबान भी हुआ है, और भी दो चार थे, हाँ, अब मेरे एक ख्याल से वो तो श्रीलंकन भी था ना। निशंका। ये तो हाँ पीसीबी को कोई भाई वो बनाना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज कि पैसे उधर जब 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तो मैं भी जाऊंगा, तुम भी भागे बजाओगे, दैट्स ऑब्वियस। जो एक बड़ी लीग है, बड़ा पैसा ज्यादा है, सब कुछ है, बट ये चीज हर दफा होगी क्योंकि क्लैश तो अभी 2 सालों से हमारा आईपीएल के हम्म साथ ही कर रहे हैं। सो हम्म मेरे ख्याल से पीसीबी को कोई रूल बनाना चाहिए इस तरह के प्लेयर्स के लिए, कि भाई अगर आप इस तरह की हरकत करते हो हम्म साइन होने के बाद, तो फिर 5 साल के हम्म लिए तो अल्लाह हाफिज है। बिकॉज पहले आपको आईपीएल ने नहीं लिया था, पहले हम ही आपको पैसे दे रहे थे ना। हम्म। तो अगर इस तरह की हरकत करनी है तो अल्लाह हाफिज कर तो लो। सो देयर शुड अब बी अ रूल। आई एग्री कि ये एक कुछ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होना चाहिए जहां पे एटलीस्ट आईसीसी शुड इंटरवीन कि भाई नहीं, आप ये आईसीसी का तो है ही नहीं काम ये, इट्स अ नहीं सर, प्राइवेट होना लीग। चाहिए कि जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो नहीं एक लीग के नहीं, साथ। लीग लीग सिस्टम है ना, इसमें आईसीसी का काम नहीं है, इसमें तो पीएसएल ओके हमारा काम है, आईपीएल इंडिया वालों का काम है, अगर साउथ अफ्रीकन लीग हो रही है वो उनका काम है, ये तो लीग सिस्टम आ गया ना, इसमें तो वो इंटरफेयर। सो पीसीबी का कुछ उसमें रोल होना चाहिए कि भाई इस तरह के प्लेयर्स के लिए कुछ आप उनको बैन बून करें अगले 5-10 सालों के लिए, चाहे जो भी है। एग्जैक्टली, नेक्स्ट टाइम वो वहां नहीं होंगे सिलेक्ट, तो फिर यहाँ भी ना तो हो। कुछ इम्पैक्ट तो पड़े ना, हाँ कि भाई वो एक बेइज्जती तो होती है ना, आपकी बेइज्जती तो ना हो। एग्जैक्टली, तो वो तो इसी तरह है बस, अभी देखते हैं क्या। इसके अंदर आई हैव गॉट सम स्टैट्स फॉर यू गाइस एज वेल। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हिच वाज फनी, जो मैं देख रहा था बिकॉज दिस इज व्हाट आई रिमेंबर वेरी वेल। आपका साहिबजादा फरहान जो है, उसने इस वक्त आपका क्रिकेट ऑफ द मंथ आया हुआ है आपके, उसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट वर्ल्ड कप रन किए बाय फार इन हिस्ट्री, चाहे उसने थोड़े स्लो रन रेट पे किए कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स। वो बिकाए 5.7 करोड़ का, ठीक है। ख्वाजा नाफे जो कि अभी आया है, जिसने कुछ सब्सटैंशियल करके भी नहीं दिखाया, वो 6.5 करोड़ में बिका। इन व्हाट वर्ल्ड आर वी स्पेंडिंग 80 crores more on Khwaja, 80 lakhs more on Khwaja Nafe than Sahibzada Farhan? Because Sahibzada Farhan starting में आ गया था, people were not willing to go higher for him. ख्वाजा नाफे बाद में आया है, जिसके सबको रियलाइज हुआ कि भाई विकेट कीपर बैट्समैन तो कोई और पड़ा हुआ ही नहीं है जो कि थोड़ा काम काम वाला भी हो, क्योंकि पीएसएल वगैरह के ना तो आप पार्ट टाइम कीपर भी डाल लेते हो। तो ये मुझे देख के इस तरीके से 2-3 चीजें हुई जो कि मुझे भी देखी हो, मैंने कहा व्हाट द हेल, दिस मेक्स जीरो सेंस। सिमिलरली अब्बास अफरीदी 3.08 करोड़ का रिटेन हुआ है कराची की तरफ से, फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए।
तो आप ये देखें कि ये बड़ी वियर्ड चीजें हुई। ये तो ये ख्वाजा नाफे वाला तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लॉजिक क्या था। इसी तरीके से आपको एक और जो स्टूपिड तरीन लॉजिक जो मुझे भी समझ नहीं आया, आपके लाहौर ने उसको रिटेन किया है, क्या कहते हैं, मोहम्मद क्या नाम है, हारिस रऊफ को, ठीक है, उसको उन्होंने रिटेन किया। एंड उसके साथ जब उन्होंने रिटेन किया था, द वे दे डिड वाज कि आपने बेसिकली पैरेलल रखना होता था। तो एक आपकी स्टैंडर्ड गेन्स होती थी जो कि आई बिलीव 5 लाख की थी, कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपने 2 पैडल्स हैं, आपने नॉर्मल गेन करना है तो आप एक 5 लाख का करोगे, और एक स्पेशल रैकेट होता था जो आप जब उठाते थे तो आप प्राइस बताते थे कि हमने अगला जो गेन करना है वो 10 लाख का या 15 लाख का या वट एवर मच अमाउंट आपने करना है। तो कुछ लोगों ने बड़ी टाइट किस्म की थी। तो लाहौर ने किया क्या, तो वो जो दूसरा अपना पैडल था ना जो हर 5 लाख बढ़ा सकते थे, वो उन्होंने बस उठा के खड़ा कर लिया अच्छा। ऑन फॉर हारिस रऊफ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब मैं देख रहा था इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हारिस रऊफ 7.6 करोड़ के लिए गए थे, और तब वो लाहौर के दूसरे या तीसरी चॉइस थे। ओके, सो ये थोड़ा सा कुछ है अजीब सा वैसे उस लिहाज से कि काफी एग्जैक्टली इट इज ना। ये काफी प्लेयर्स, तो ये थोड़ा सा, हाँ पता नहीं इन्होंने इसमें क्या ऐसे किया होगा, आप मुझे नहीं। ये देखें कि इट बिकम्स इवन शॉकिंग कि जो पर्स है एक टीम का पीएसएल ऑक्शंस के अंदर वो था 45 करोड़ का। शाहीन शाह अफरीदी 7.5 करोड़ से ऊपर का गया, हारिस रऊफ 7.5 करोड़ से ऊपर 7.5 करोड़ का गया। 15 करोड़ आपने अपनी टीम का 30% बजट नियरली आपने सिर्फ 2 प्लेयर्स पे लगा दिया था। उफ, और ये भी स्टार्टिंग में लाहौर ने छिप्पड़ फाड़ के और नहीं ये भी लोकल प्लेयर्स पे लगा दिया था, अभी फॉरेन प्लेयर्स आने थे। फॉरेन प्लेयर आपके पास, क्योंकि लाहौर वाज गोइंग फॉर द फैमिली माइंडसेट। सिकंदर रजा आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो आपने उनको भी रिटर्न करना था, और इस तरीके से बड़ी की थी। हालांकि दे लेट फखर जमान गो बाय द वे, व्हिच वाज इंटरेस्टिंग। shocking as well. खैर, it's a long episode I know, but this was something when I was watching it तो मुझे बड़ा interesting लग रहा था while I was watching the whole auction as well. Here I really feel like if you guys liked this, so do let us know. We'll be sure to keep you guys updated with anything that comes up. So PSL आने वाला है, हम लोग weekly के 2 episodes करते रहेंगे जहाँ पे we'll be giving you catch-ups of all of the matches that have been happening and will be happening in the future. And be sure to look out for our special reel episodes. Basically, we'll be doing some reels जिसके अंदर हम लोग story telling करना चाह रहे हैं about the T20 World Cup, PSL and IPL and what not. So be tuned and please subscribe and wait for the future videos. Bye bye.